हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? ग्रेट। देखो गाइस, अब मैं आपको आ, आप इसको फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर्स बोलो, मैराथन लेक्चर्स बोलो, जो भी नाम से आपको बोलना है वो मैं आपको करवाता हूं यहाँ पे। और ये जो पूरे लेक्चर्स की सीरीज मैं आपको दूंगा, दैट सीरीज इज लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी है आपके, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बताइए जो एग्जाम में आएंगे। मैं न केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा, बट उसको रिवाइज भी आप करके दूंगा। पूरा रिवीजन मैं इसका करके दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और उसके साथ साथ उसका रिवीजन भी। मैं पहले ही क्लियर डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि नोट्स जो रहेंगे ये मैं पूरे नोट्स दूंगा आपको, फुल मतलब सिलेबस के पूरे नोट्स रहेंगे। बट जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लग रहेंगे जो मुझे लगता है कि ये एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। वही सेक्शंस या रूल मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसका क्रक्स क्या है। एंड आई एम श्योर आप अगर इतना भी पढ़ के गए तो पास तो आप पक्का हो जाओ। ओके, तो मैं सीरीज ऑफ लेक्चर आपको दूंगा जैसे जैसे होगा। आप मेरे ऊपर मतलब ये मत समझिए कि कोई ऐसा है कि आज ये दिया तो आपको ये इमीडिएट दूसरा मिल जाएगा। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं पूरे लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड करके ये दूंगा, राइट। अब देखो क्या है इसमें कि ये जो पूरी फास्ट ट्रैक लेक्चर की सीरीज है, ये लेक्चर की सीरीज आप एक बार गो थ्रू करवा लीजिए। आई एम श्योर आपको इससे बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। ओके, सो विदाउट डिलेइंग टाइम, क्योंकि हमारे पास वैसे ही समय बहुत कम है, तो मैं आपको फटाफट चैप्टर वाइज एक एक चीज जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताना शुरू कर देता हूं, राइट। तो देखो, पहला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। अच्छा, जो मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, जो आप अगर देख रहे हो, ये लेक्चर्स को आप फटाफट शेयर कीजिए। जो जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को आप पक्का सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब चीजें यहाँ पे डालते जाऊंगा। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, मोर और गाइस, जो जो भी चैप्टर में हो सकता है वो आपको यूट्यूब पे डालूंगा। उसके नोट्स भी मैं यूट्यूब पे आपको दूंगा। अपने जितने ज्यादा फ्रेंड्स है उन फ्रेंड्स तक इनको पहुंचाइए। और आपके कोई भी डाउट्स है, आप भले ही मेरे स्टूडेंट नहीं है पहले, तो भी आप मुझे पूछ सकते। इसके अलावा जिन लोगों के पास ये नोट्स नहीं है लेकिन वो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में तो नोट्स डालूंगा चैप्टर वाइज। लेकिन अगर आपके पास कोई कारण की वजह से कोई और नोट्स है जिससे आप पढ़ रहे हो, तो आप मेरे लेक्चर्स को उन सेक्शन और रूल के साथ कोरिलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। तो देखो, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इस एक्ट का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। सर्विस टैक्स नहीं, सर्विसेज टैक्स एक्ट। एप्लीकेबिलिटी, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। देन लेवी, लेवी आपको मालूम है, ये लेवी सप्लाई पे है। जैसे एक्साइज में मैन्युफैक्चरिंग पे रहती है, कस्टम्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रहती है, वैसे ही यहाँ पे लेवी कौन से बेस पे है? सप्लाई पे। ये टैक्स लेविएबल सप्लाई के बेसिस पे किया जाएगा। देन दिस टैक्स इज नॉट ओरिजिन बेस्ड टैक्स। पहले जो टैक्सेस थे इंडिया में ओरिजिन बेस्ड थे, मतलब जहां से ओरिजिन होता था वहां पे लेवी एंड कलेक्शन होता था। बट जीएसटी, ये जो टैक्स है, दिस इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओके, तो ये ध्यान में रखेंगे आप, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और जो स्टेट में टैक्स रेवेन्यू विल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय कंज्यूमिंग स्टेट, जिस स्टेट में गुड्स का कंजम्पशन होगा वहां पे इसकी लेविएबिलिटी और कलेक्शन। ड्यूअल जीएसटी, हमको मालूम है कि गाइज सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता है, यूटी जीएसटी इट इज लेविड बाय यूटी जीएसटी इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी, क्योंकि इनका अपना कोई खुद का लेजिस्लेचर नहीं।
और आईजीएसटी है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी। ओके, तो शॉर्ट में बता दूं, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में सप्लाई है तो आपका मतलब आईजीएसटी एक स्टेट से यूटी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, दूसरे यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, तो फिर आईजीएसटी लगेगा। अगर विद इन यूनियन टेरिटरी है, विद इन यूनियन टेरिटरी है, तो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपन बाद में देखेंगे, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड भी है कुछ। तो अगर इंपोर्ट का केस है तो उसको इंटर स्टेट सेल माना जाता है, इंटर स्टेट सेल इंपोर्ट में, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इंटर स्टेट सेल के ऊपर हमेशा आईजीएसटी लगेगा। तो दिया है जीएसटी ऑन इंपोर्ट, इसके ऊपर इंटर स्टेट सप्लाई मान के आईजीएसटी लगेगा। ओके, तो विद इन स्टेट, जैसे एग्जांपल नागपुर टू मुंबई है, तो एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा। अगर महाराष्ट्र से यूपी में आप अगर बेच रहे तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। अगर एक ही यूनियन टेरिटरी में है, एग्जांपल दीव दमन लक्षद्वीप, इनके अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा है तो फिर सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ओके, और एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है, अब आगे चैप्टर में आएगा तो डिटेल में देखेंगे। देन एप्लीकेबिलिटी, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करते जाऊंगा। एप्लीकेबिलिटी, तो आपको मालूम है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता, ये अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में, मतलब इसके ऊपर वैट लगता है। और जो कंट्री लिकर है, देसी दारू, मालूम है आपको, हाँ देसी दारू देखा है ना, देसी दारू संतरा और क्या क्या रहता है, अंगूर की भी रहती है, तो उसके ऊपर कोई भी ना ही वैट है ना ही जीएसटी, वैट भी नहीं उसके ऊपर, ध्यान देना, वैट भी नहीं है। कंट्री लिकर की बात कर रहा हूं मैं, मैकडोनल्ड की नहीं, कंट्री लिकर की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, कंट्री लिकर पे नीदर जीएसटी नॉर वैट। देन ये 5 चीजें, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये जीएसटी के स्कोप के बाहर है, इस पे जीएसटी नहीं, इस पे अभी भी वैट लग रहा है, स्टेट टैक्स लग रहा है। क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, इसके ऊपर जीएसटी भी है और इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, दोनों के लेविएबिलिटी, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट इनको बेचना नहीं चाहता, जितना ज्यादा कंजम्पशन हो, कंजम्पशन कम हो उतना गवर्नमेंट चाहता है, तो उसके ऊपर दो दो ड्यूटी लगा दी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में इसका ही कंजम्पशन ज्यादा। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी और जीएसटी भी, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में, मतलब वैट लगेगा। दूसरा पॉइंट देखा हम लोगों ने, 5 चीजें जो क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट अगेन। एंड थर्ड वन, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, दोनों एक्साइज एंड जीएसटी दोनों इस पे लगेगा। देन इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड एग्जिम्पशन, इसके लिए मैं सीधा आपको ये चार्ट पे लेके आऊंगा। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट आपको दो कैटेगरी में दिए, 2 कॉलम्स में दिए। पहला है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, MMNT। इसके लिए ध्यान से सुनना, अगर आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो इंडिविजुअली या सर्विसेज का इंडिविजुअली सप्लाई कर रहे हो या फिर दोनों का मिक्स सप्लाई कर रहे हो, आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख। अगर आपका ये थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख से क्रॉस हो गया तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो देखो, स्टेट विद द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स हो या सर्विसेज दोनों की। ओके, सिंपल। और एक करंट ईयर का देखना है, लास्ट ईयर का नहीं, करंट ईयर का आपको देखना है। देन ये जो स्टेट्स है, 6 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना, इन स्टेट्स के लिए लिमिट है 20 लाख। आप इंडिविजुअली गुड्स बेच रहे हो, इंडिविजुअली सर्विस बेच रहे हो या गुड्स और सर्विसेज मिक्स आपका सप्लाई है, मतलब दोनों आप बेच रहे हो, तो आपके लिए लिमिट है 20 लाख रुपीज। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो 10 लाख वाला भी बता दिया, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा
और ये 6 स्टेट में 20 लाख। अब इनको छोड़ के जो भी स्टेट्स है, इनको छोड़ के मतलब कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल दी अदर स्टेट, मतलब आप महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, ये सब इसमें आ गए। ओके, तो इन सब स्टेट्स में अगर आप एक्सक्लूसिवली इफ यू आर एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए लिमिट है 40 लाख की। अगर आप सर्विसेज का एक्सक्लूसिव सप्लाई है, आपका सर्विसेज का एक्सक्लूसिव सप्लाई, तो लिमिट है 20 लाख का। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ सप्लाई कर रहे तो भी लिमिट है 20 लाख। मतलब आपका सिर्फ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है तो ही आपके लिए 40 लाख है। बाकी अगर आप गुड्स और सर्विसेज साथ में सप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए लिमिट है 20 लाख, और एक्सक्लूसिव सर्विस है तो भी 20। ओके, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये जो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 40 लाख वाला है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को, और ना ही वो इनको एप्लीकेबल है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। भले क्यों ना इन स्टेट में, ये स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स है, इनके केस में आप सिर्फ गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, फिर भी इनके केस में 10 लाख या 20 लाख एज द केस में भी एप्लीकेबल रहेगा, उनके लिए 40 लाख नहीं। समझ में आ गया होगा। रिवर्स चार्ज, ये बहुत डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। रिवर्स चार्ज मतलब यहाँ पे आपको मालूम है रेसिपिएंट जो रहता है, रेसिपिएंट, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो यू आर रेसिपिएंट, तो आपको जीएसटी भरना, इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज। नॉर्मली जीएसटी कौन भरता है गाइस? सप्लायर भरता है। देखो, गवर्नमेंट को सप्लायर पे करता है, गवर्नमेंट को सप्लाई, मैं आपसे कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को भरूंगा, कलेक्शन आप ही से करना है, कलेक्शन आपसे करूंगा, गवर्नमेंट को मैं भरूंगा। ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस, जिसे फॉरवर्ड सप्लाई भी मैं बोलूंगा आगे बहुत बार, फॉरवर्ड सप्लाई भी बोलूंगा, सप्लायर गवर्नमेंट को पे करना। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे रिवर्स चार्ज है, जैसे मैं लॉयर हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो जीएसटी आपको भरना है, इसे रिवर्स चार्ज भी बोला जाता है, रिवर्स चार्ज। ओके, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका तो पूरा चैप्टर है, वो अपन बहुत डिटेल में देखने वाले, मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देन टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका भी चैप्टर है लेकिन ये 2 मिनट में बता देता हूं। देखो, अगर कोई पर्सन, एग्जाम्पल मैं, आई एम चार्टेड अकाउंटेंट, मैं सर्विस दे रहा हूं कोई लोकल अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, इन लोगों को अगर मैं सर्विस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, इन लोगों को अगर मैं सर्विस दे रहा हूं और वो सर्विस की वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर वो सर्विस का वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 के ऊपर जाता है, अगर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर ये आपने बिल दिया, मैं सीए हूं, मैंने बिल दिया ऑडिट सर्विस का, ऑडिट सर्विस का, और ये बिल है 2.6 लाख का, और इसके ऊपर जीएसटी लगा, सीजीएसटी मान के चलो, सीजीएसटी 10,000 का और एसजीएसटी 10,000 का, एग्जाम्पल है ये सब। तो देखो, मुझे ये जीएसटी मिला के वैल्यू नहीं देखनी है, मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई की वैल्यू देखना है। अगर ये वैल्यू मेरी 2.5 लाख से एक्सीड हो जाती है, 2.5 लाख से एक्सीड, तो जो लोकल अथॉरिटी लेके, ध्यान से सुनना, जो लोकल अथॉरिटी रहेगा, सामने वाला पर्सन, क्योंकि वो मुझे पे करने वाले, ध्यान से सुनना, वो मुझे पे करने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने सर्विस दी है, स्टेट गवर्नमेंट को, वो मुझे पेमेंट करने वाले, तो वो जो जब मुझे 2.6 लाख या 2,60,000 का पेमेंट करेंगे आशीष को, तब वो क्या करेंगे, मेरा टीडीएस काट लेंगे, टीडीएस काटेंगे एट द रेट ऑफ 2%। तो करो, 2,60,000 का 2%, जो भी आता है, 2,60,000 का 2%, उतना मेरा टीडीएस वो काट के रख देंगे। जैसे देखो, 2,60,000 इंटू 2%, मतलब ये आता है गाइज 5,200 रुपए, 5,200। तो मुझे जो पेमेंट करेंगे 2,60,000 माइनस 5,200, इतना पेमेंट करेंगे, 2,54,800 का पेमेंट, और प्लस जीएसटी तो उनको देना पड़ेगा, वो जो 20,000 का जीएसटी वो भी साथ में देंगे उसको, तो 254,800 जो भी आया प्लस वो जीएसटी मुझे पे करना पड़ेगा, राइट। देन तो ये हो गया जीएसटी। अगर ये मान के चलो वैल्यू, ये वैल्यू होती मेरी 2.4 लाख ऑडिट सर्विस की, 2.4 लाख ऑडिट सर्विस,
और CGST SGST ये मान के चलो होता 10K 10K, तो टोटल कितना हो गया 2,60,000 टोटल हो। तो बताओ क्या अब उन लोगों को TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? नो, वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ऊपर जाना चाहिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ऊपर, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ऊपर गया तो ही TDS काटना है सामने वाला, राइट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे पेमेंट करेगा है ना, वही TDS काटेगा। जब मुझे पेमेंट करेगा तब TDS काट के, ओके। ये TDS 2%, 1% फॉर CGST सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1% फॉर SGST एज द केस। तो उसको आप देख लो 2,50,000 के ऊपर, एग्जैक्ट 2,50,000 है वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या TDS काटना जरूरी है? नो, एग्जैक्ट है तो भी नहीं। एक्सीड्स 2,50,000 देन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब लोग हैं, इनको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान के चलो कि मेरे लेक्चर्स में Amazon पे बेच रहा हूं, राइट, तो Amazon मेरे से क्या करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा और इट शुड अगेन नॉट एक्सीड्स 2%। लेकिन यहाँ 2.5 लाख का लिमिट ऐसा कुछ नहीं, मतलब Amazon को मेरा TCS हमेशा कलेक्ट करना पड़ेगा। डिटेल में हम TCS के चैप्टर में देखेंगे। एडवांस रूलिंग इसका डिटेल चैप्टर है। देन ये जो पॉइंट्स है, अब ये आपके लिए थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, ये आपको खुद को पढ़ना है। बेनिफिट्स ऑफ GST आप नहीं पढ़ के गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। ये थ्रेशोल्ड को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देन रिवर्स चार्ज तो आगे देखने वाले, TDS को इंपॉर्टेंट, TCS को इंपॉर्टेंट, ये सब चीजों को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ GST मेरे हिसाब से अभी ये नहीं पूछेंगे इंस्टीट्यूट, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के जो अटेम्प्ट थे जब GST आया, कब आया GST? अपॉइंटेड डेट, ये भी ध्यान में रखो, GST की अपॉइंटेड डेट है गाइस 1 जुलाई 2017, राइट, 1 जुलाई 2017। इस दिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब अरुण जेटली जी, अभी वो नहीं रहे, उन्होंने इस GST को, मतलब GST को लाया था अपने बिल के थ्रू, ओके। तो ये बेनिफिट्स ऑफ GST अभी जनरली नहीं पूछेंगे, एक बार आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नॉट मच इंपॉर्टेंट। टैक्सेस कौन कौन से सबसम्ड हुए, मतलब GST आने से कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो गए वो दिया है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार गो थ्रू करके रखना है। ये बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। देन अमेंडमेंट क्या हुआ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं आपकी। देन कॉम्पेंसेशन टू स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ GST, ये भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तब इंपॉर्टेंट था 2017 में। मैं ओरली बता दूं, GST आने की वजह से, अगर पहले तो स्टेट तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में स्टेट तैयार हुए, लेकिन स्टेट ने बोला कि अगर हमारा पहले वैट का रेवेन्यू 100 रुपए था, अब अगर GST से 80 रुपीज आया तो क्या करेंगे भाई, हमारा रेवेन्यू तो नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला हम उस 20 रुपीज का भुगतान हम आपको करवा के देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन, हम आपको कॉम्पेंसेशन देंगे। उधर 100 रुपए था, अभी 80 रुपए हो, तो 20 रुपए का कॉम्पेंसेशन हम आपको प्रोवाइड करें। तो ये 5 साल तक करेंगे। अपन देखेंगे GST कॉम्पेंसेशन सेस नाम का एक चैप्टर। ट्रांजिशनल प्रोविजन, मतलब पुराने प्रोविजंस से अभी क्या नए बदलाव आए, ये अभी बिल्कुल भी काम का नहीं, आप नहीं पढ़ के गए तो भी चलेगा। ये जो टॉपिक है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट वी विल सी दिस इन ITC चैप्टर, ITC, क्योंकि वहां पे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन और ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन दोनों चीजें मैं साथ में बताऊं, ओके। सो गाइज, दिस इज अ रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, हार्डली 15 से 20 मिनट में आपको मैंने पूरा करवा के दिया। गाइज, मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि सबको इसका फायदा होगा, ओके। और आप ऐसी तरीके से फटाफट रिवाइज करवाए। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो है वो बता दिए। एक बार ये लेक्चर होने के बाद 2 मिनट में आप आंख बंद करके पूरे टॉपिक को रिवाइज करो, आंख बंद करो, मेरी बात मानो, और पूरे टॉपिक को वापस एक बार रिवाइज करो, ताकि आपके समझ में फिर से पूरी चीजें आ जाए, ओके। गुड बाय।